तरनी मछरिया पड़ गई नून ज्यादा जर के भैल करिया बलम दी है गरिया हो दोपहरिया बलम दी है गरिया हो दोपहरिया। जी। बोलते तो कॉलर पकड़ती थी, क्या बोला मेरी बहन को, शटाक एक थप्पड़। अच्छा। तो मतलब 12th के जो जितने भी बंदे थे वो सब बोलते थे अच्छा अन्नू की बहन मतलब हमारी डॉन बहन, की बहन है, डॉन तो की बहन बदलूंगा। मतलब हमारी बहन है। जी। वो बहुत दबंग टाइप की, मतलब अभी भी है वो एकदम दबंग, दो बिल्कुल दबंग है, बिल्कुल मस्त है। तो उनके चक्कर में कुछ हमको ही पसंद कोई आता था बंदा तो हम लोग भी ऐसे देख के दीदी लेकिन आ रही है नीचे निगाह। वो भावनाएं दबी रह जाती हाँ थी। बहुत दबा दी मेरी भावनाएं, जो एक भावनाएं उछल उछल के बाहर भी आती थी वो भी डाउन दब से जाती पंगा थी। ना हो जाए कहीं। अरे वो मतलब मैं तो छोड़े, चलो मैं तो उनकी बहन हूँ। जी। मेरी फ्रेंड थी अंजलि, जी। उसको कोई ऑफर कर दे, उसको कोई बोलते तो उसको भी पीटी आती थी। तो वो बोलती थी यार तेरा तो ठीक है, तेरी बहन है यार, मेरे कोई मुझे कुछ बोलता है उसको क्यों पीट के आती है। वो जी, इतनी जी। परेशान हो गई थी, मतलब जी। वो बोली यार तेरे से दोस्ती करना ही बेकार है। मतलब कोई, मैं भी कुछ, वो भी कुछ चाहती थी बेचारी कुछ भी, जी। तो पॉसिबल नहीं था। तो हम दोनों फ्रेंड सिर्फ नीचे निगाह, जी। ठीक है देखा नीचे निगाह, कुछ आता भी था और गलती से दीदी को पता चलता था तो उन पे चिल्लाती थी, हम पे। मैं हम पे क्यों चिल्ला रहे हो यार, उन्होंने लिखा है। तो ये सब पंगे पंगे होते होते ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं हो पाया। जी। तो इसलिए हम लोग इसका मैम अब अफसोस है या फिर क्या बोलूँ मैं। कुछ तो बताना पड़ेगा हमारे दर्शकों को कि लाइफ में प्यार ही नहीं कर पाए, यार मतलब जो स्कूल या टाइम फिर में करियर में प्यार करने क्रश का बहुत हुआ है वहाँ पे हम अच्छा। लोगों को, बहुत हुआ है क्रश, मतलब वो सब हीरो के ऊपर होता था अधिकतर। कम इन। दोस्तों नमस्कार, आज हम लोग भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस शुभी शर्मा जी के साथ बैठे हुए हैं। हम लोग एक फिल्म के शूट पे आए हुए थे, मैम से यहाँ पे मुलाकात हो गई। इस मुलाकात को हम लोगों ने भुना लिया। तो आइए हम लोग अपने चैनल पे स्वागत करते हैं शुभी शर्मा जी का, जो एक बेहतरीन अदाकारा हैं और आप चेहरे से भी बड़ी खूबसूरत हैं, व्यक्तित्व से भी बड़ी खूबसूरत हैं। तो आइए स्वागत करते हैं मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच, प्रणाम सभी को। तो मैम कुछ हम लोग शुरू करें इससे पहले थोड़ा सा अपने जीवन परिचय आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दीजिए। कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आना हुआ, कहाँ से आपने शुरुआत की, नेटिव प्लेस आपका क्या रहा है, थोड़ा सा आप बताएं। जयपुर की हूँ मैं, राजस्थान। जी। जिसे बोला जाता है पिंक सिटी। जी। तो पिंक पिंक गर्ल फ्रॉम पिंक सिटी जी। जयपुर। बिल्कुल। और जहाँ तक बात है फिल्म में आने की, तो पहले डांस का मुझे बचपन से बहुत शौक था। ओके। मतलब डांस का, वेस्टर्न इंडियन जो भी कुछ होता था बचपन से करते 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 एक्टिंग का। जब मैं 10th में थी तो वहाँ के कुछ एल्बम्स है फोक गाने, उनका मुझे ऑफ़र हुआ। जी। और फिर कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा फीलिंग आया कि यार डांस तो बहुत अच्छा है, चलो भी एल्बम में करें। तो सबने बोला एक्टिंग बहुत अच्छा है, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, आपको पिक्चरों में आना चाहिए। जी। तो तब तक घर वालों को ये था कि हाँ यहाँ पे जयपुर में कुछ कर रहे हो तो ठीक है, बाकी बाहर कहीं जाना नहीं। अच्छा। क्योंकि उनका मेन सोच ये था पढ़ाई करना है और जॉब करना है, इट्स ओके, मतलब बट career आपको एजुकेशन oriented। हाँ पूरा करना है। और प्लस वो एक्टिंग में पापा को बिल्कुल पसंद नहीं थी कि अच्छा। एक्टिंग डांस वांस क्या है ये सब, जी। पढ़ाई में दो ध्यान दो, बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, ये आ रहा है वो आ रहा है। पापा ऑफिसर, मतलब अभी वो रिटायर हो गए, अच्छा। ऑफिसर थे एडीएम राजस्थान रोडवेज के अंदर। अच्छा। मम्मी जो है वो प्रिंसिपल थी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। देख होता है ना कि अब प्रिंसिपल की बेटी हो तो एजुकेशन तो चाहिए। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से हो। बहुत। और उनका पूरा फोकस था कि पढ़ाई 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 पढ़ाई। मैं कहा ठीक है, बट बोलते ना डेस्टिनी होता है, कैसे सब चीज़ें चेंज होती हैं। फिर वहीं पे मुझे मूवी का ऑफर आया। राजस्थानी पिक्चर मैंने अपनी पहली मूवी की एज ए एक्टिंग के तौर पे अगर मैं कहूँ तो। पिक्चर का नाम था हिवड़े से दूर मत जा। अच्छा। फिर कहीं ना कहीं लगा कि यार एक्टिंग करना चाहिए। सबने वहाँ पे कहा कि बॉम्बे जाइए, आपकी एक्टिंग भी अच्छी है, डांस भी अच्छा है, तो आपको ट्राई करना चाहिए। फिर बोलते हैं ना कि घर वालों से जब पूछते हैं, तो मैंने जस्ट 12th पास की थी तब। तो घर वालों ने बोला कि नहीं करना एक्टिंग वैक्टिंग, अभी तो पढ़ाई बाकी है, कैसे मतलब ये सब होगा। तो जो बोलते हैं ना किसने सपोर्ट किया या कौन घर में ऐसा है जी। कि जिसने हेल्प किया कि नहीं कि ठीक है, जिसने हाँ भरी कि हाँ नहीं जाना चाहिए, तो वो है दीदी है मेरी, उनका नाम है भारती दीदी। अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। फिर हमने मम्मी को पटाया, मम्मी प्लीज़ करते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं बॉम्बे के लिए। जी। फिर माता जी 6 मंथ हो गए, माता जी मान गई, पापा जी नहीं माने। अच्छा। फादर का तब भी ऐसे था कि नहीं अभी एग्ज़ाम
फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम आ गए हैं, बेटा एग्ज़ाम दो। तो अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते हैं तो हम सोचेंगे कि क्या करना है आगे। फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। हाँ, बीए फर्स्ट ईयर, या बीए फर्स्ट ईयर के अंदर एग्ज़ाम हुए अच्छे मार्क्स से, ऑब्वियसली पास होना ही था, पढ़ाई 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 यार, जाना है बॉम्बे, जाना है बॉम्बे, जाना है। तो देन पास आउट हुई। उसके बाद फिर मम्मी ने पापा को कन्विंस किया, 1 साल पहले मुझे दिया था, सिर्फ 1 साल। अच्छा। जो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग आपको जाते पहले वहाँ पे काम ऑफर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कि मैंने वो सब चीज़ें फेस की हैं। तो जब मुझे पहला मिला था 1 ईयर कि बेटा देखते हैं 1 साल में क्या होता है, तो हम लोग ये था कि भेजे तो सही, हम भी देखेंगे कि क्या होता है, अभी जाना है। तो फिर मैं और जो दीदी है मेरी, हम लोग बॉम्बे आए। पापा ने मतलब बहुत फिर हेल्प भी किया कि ठीक है रहो, फ्लैट वगैरह सब कुछ, एक बोलते हैं स्ट्रगल बॉम्बे में, वैसा टच वुड पापा ने मम्मी ने बहुत हेल्प किया। उन्होंने फ्लैट हमने रेंट पे लिया, देन वहाँ पे कोशिश शुरू की, ट्राई किया, डांस और अच्छा सीखा गणेश आचार्य जी से। फिर एक्टिंग का भी लगा कि यार जब एक्टिंग में आ रहे हैं तो क्या बारीकियाँ होती है एक्टिंग में और क्या सीखना चाहिए। तो किशोर नमित कपूर के यहाँ से मैंने एक्टिंग का कोर्स भी किया, जहाँ से काफ़ी सारे हिंदी के आर्टिस्टों ने किया है, करीना कपूर, ऋतिक रोशन वगैरह सब लोग हो गए। फिर वहाँ से एक्टिंग भी कंप्लीट की, अब इसी में ही हो गए 5 मंथ, तो अब बचा मुश्किल से 7 मंथ। मैं टच वुड पहले मैंने कोशिश किया, मैं हिंदी के लिए चाह रही थी कुछ हिंदी में अच्छा हो, तो अभी ऑडिशन देना, मीटिंग्स करना, बट वहाँ पे लोग, कुछ लोग जेन्युइन होते हैं तो कुछ लोग फ्रॉड होते हैं, और बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होता है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन थी, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड इतना अच्छा था कि वो समझ में आता था कि कौन फालतू की बातें कर रहा है, फ्रॉड है, कौन जेन्युइन है। तो वो चीज़ अच्छा था कि इतनी समझ थी। तो इसीलिए फिर वहाँ पे कोशिश किया। तो एक हिंदी पिक्चर मनी है तो हनी में कैमियो किया मैंने। एक छोटा रोल किया मैंने, जिसका पहला ही शूट अब्रॉड में था, मॉरिशियस था। तो बहुत अच्छा भी फीलिंग, और पेमेंट भी पहले पिक्चर का 75,000 मुझे उस टाइम पे पहली पिक्चर का पेमेंट मिला। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा था कि यार पहला ही कुछ काम करो, पेमेंट इतना अच्छा, हाँ मतलब, और पेमेंट अच्छा है, नो डाउट। वो पिक्चर कंप्लीट की। फिर उसके बाद में अभी लगा कि यार अब क्या करना है। उसके बाद में कुछ ऑफर्स आ रहे थे भोजपुरी से। तो ये था कि पहले हिंदी के लिए क्या करें, क्या करें। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। जैसे आपने बताया कि अभी आप लोक गायकी हो गया या फोक हो गया, आप वहाँ से राजस्थानी संगीत से जुड़ी हुई थी, राजस्थानी कला से जुड़ी। अब राजस्थान वहाँ और भोजपुरी, जो कि भोजपुर से रिलेटेड है, बिहार से रिलेटेड है, मतलब एक छोर पे है वो, दूसरे छोर पे यहाँ तक कैसे सफ़र तय हो गया आपका? वही तो अभी ट्विस्ट आ रहा है, क्योंकि नो डाउट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भोजपुरी पिक्चरें करूँगी, या वो राजस्थान से होने के बाद, और मैं बिहार में यूपी के लिए, और मतलब अपनी भोजपुरी अभी अपना हो गया है कि इतना हम लोग, मैं इतना काम कर चुकी हूँ ना कि यहाँ से बहुत प्यार हो चुका है, एक अटैचमेंट हो चुका है। तो वहाँ से ऑफर आया, जब पहले पिक्चर की कहानी सुनी मैंने, मतलब बोलते हैं ना कि इसमें मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया था। हिंदी के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया, भागम भाग भी ऑडिशन दिया, मीटिंग किया, बट एक होता है ना कि अपने आप कुछ आगे से अप्रोच आना। और जो कहानी चलने की चालल दुल्हा, अजय सिन्हा जी डायरेक्टर थे, ससुरा बड़ा पैसे वाला जिनने बनाया, हाँ, चलने की चालल दुल्हा, यस यस यस। उस पिक्चर का ऑफर आया, जब कहानी थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो मुझे था भोजपुरी करना है, लैंग्वेज अलग है, तो थोड़ी सी घबराई हुई थी मैं कि अब भोजपुरी करना है और लैंग्वेज वहाँ की नहीं आती है, करना क्या है। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये स्क्रिप्ट है, आप पढ़ो पूरा, और आपको हम लोग सिखाएंगे, और आपको आएगा। बहुत प्यार से उन्होंने बोला। और फिर जो पहले पिक्चर की मुझे पूरी स्क्रिप्ट, मतलब हीरो के डायलॉग, मेरे डायलॉग, विलन के डायलॉग, मैंने सब कुछ याद कर लिया था पूरा अच्छे से, नो डाउट। तो जब पहले पिक्चर की, तो ऑडियंस ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, और सब लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, एक जयपुर की लड़की जब बिहार या यूपी के ऑडियंस ने जब देखा, मतलब भोजपुरी ऑडियंस जितनी भी है, सब ने देखा, तो उन्होंने इतना प्यार दिया कि उसके बाद फिर मैं भोजपुरी की होके रह गई। फिर मैंने बोला इधर ही काम करना है यार, अभी हिंदी ठीक है देखेंगे, बात की बात है, बट उसके बाद बैक टू बैक भोजपुरी की, और उन्होंने बहुत प्यार दिया। और 1 साल जब वो पिक्चर, जैसे मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ, तभी अवार्ड शो था, और मुझे उसी पिक्चर के लिए बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला। और जब मेरे पापा वहाँ पे आए हुए थे लेके जाने के लिए वापस मुझे, मेरे बस बेटा हो गया, कर लिया काम, तो वो उस अवार्ड शो में थे, और जब मुझे अवार्ड मिला तो वो बहुत खुश हुए, और कहीं ना कहीं मतलब आगे के लिए परमिशन मुझे मिल गई। तो अभी आपने कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, तो कौन कौन सी वो फिल्में थी, उनमें आपका कैसा किरदार था? वेलकम बैक 2 के अंदर मैंने
एज ए आइटम सॉन्ग किया है जॉन इब्राहिम जी के साथ में। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और मैंने बहुत इन्जॉय किया और वो गाना काफ़ी हिट भी हुआ था। और उसके अलावा एक जो पहली पिक्चर मनी है तो हनी में मैंने काम किया है। जो थर्ड पिक्चर है वो है ऑब्जेक्शन माय गॉड, उसमें एज ए मेन लीड किया है। वो पिक्चर जल्दी रिलीज होगी, ऑडियंस के सामने आएगी। तो अभी तक तो 3 मूवी में काम किया है बॉलीवुड में। जी मैम, एक राजस्थानी लड़की, राजस्थानी परिवेश में पली बढ़ी और वो ठीक उठ के इधर आती हैं बिहार की तरफ, बिहार के परिवेश को देखती हैं, वहाँ के जंट्री को देखती हैं। कितना कुछ अंतर आप पाती हैं दोनों राज्यों के बीच में, यहाँ की जनता के बीच में, यहाँ के कल्चर के बीच में? अगर हम कंपेयर करें तो क्या कुछ ऐसा लगता है कि नहीं वहाँ का कल्चर ज़्यादा बढ़िया है या यहाँ का कल्चर उतना अच्छा नहीं है? कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं क्या दिमाग में? देखिए, एक ही चीज़ है, कल्चर वहाँ का भी बहुत अच्छा है, यहाँ का भी बहुत अच्छा है। और जो मुझे मतलब जो फीलिंग्स आती है, जिसकी यहाँ की छठ पूजा, वहाँ का तीज का त्यौहार, तो वो अलग अलग त्योहारों की जो एक अपनी अलग खुशबू है, मिठास है, वो यहाँ की भी बहुत प्यारी है। जैसे ठेकुआ जो बनता है बहुत टेस्टी होता है। और वहाँ पे जब तीज होती है, त्यौहार होता है, तो घेवर होते हैं राजस्थान में। हाँ, घेवर बहुत फेमस है। तो त्यौहार तो जहाँ तक बात है, दोनों बहुत अच्छे हैं। और यहाँ का कल्चर और वहाँ का कल्चर बहुत ही अच्छा है। और हाँ, राजस्थान में थोड़ा पर्दा अभी भी मतलब वहाँ पे ज़्यादा घूंघट है, या आप इंटीरियर में जाएंगे गांव में तो यहाँ तक का घूंघट करना पड़ता है। वो पता नहीं क्यों है, मुझे इतना मतलब ठीक है, सभ्यता होती है, पल्लू लिया, एक उसमें क्या चीज़ करना है, सामने वाले की इज्जत करनी है, जो आपसे बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट वो यहाँ पे आपको दिल में होनी चाहिए। पहले तो बात ये है, फिर भी चलो एक रिस्पेक्ट के लिए घूंघट ले लिया, बट यहाँ तक के जो घूंघट होते हैं, ये प्रथा खत्म होनी चाहिए। क्योंकि औरत उसी में काम करेगी, कहाँ जाएगी, चाय पकड़ाएगी, कॉफ़ी पकड़ाएगी, तो वो कहीं ना कहीं राजस्थान में ये चीज़ अभी भी कहीं ना कहीं है। तो मुझे थोड़ा सा फील होता है ये हटना चाहिए। और जहाँ तक बात, हाँ, लोकगीत जो यहाँ के हैं, उन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्या फ़र्क देख पाती है मैम वहाँ पे? ज़मीन आसमान का है। वहाँ के लोकगीत जो है, नो डाउट मैं भोजपुरी में काम कर रही हूँ, मैं फिर भी जो चीज़ जो जहाँ की थोड़ी बुराइयां हैं, जो चीज़ गलती है, जो गवर्नमेंट की ओर से और जो कुछ यहाँ के सिंगर है उनकी ओर से, तो वो भी मैं वो बोलने से डरती नहीं हूँ। वो चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ। मैंने हमेशा जब भी इंटरव्यूज होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ वहाँ का जो है, वहाँ का फोक जो दिल को छूता है। उसमें ठीक है, मिठास और वहाँ पे शब्द जितने भी वर्डिंग होती है वो सब बहुत अच्छी होती है। उसमें कोई अश्लीलता, कुछ फूहड़पन, कभी दो अर्थी कभी भी नहीं होता। वहाँ का जो भी कुछ होता है वो बहुत प्यारा होता है। और वहाँ पे हिवड़ा, दिल की बात, प्यार की बात, प्रेम की बात, वो भी बहुत ही प्यारे भाव के साथ में होती है। और जहाँ तक बात है भोजपुरी का, अगर जो फोक है, जो पहले के सिंगरों ने गाया है, नदिया के पार हो गया, निर्गुण है, वो वैसे ही क्लासिक है। बट जो अभी के कुछ सिंगर जो अभी आए हैं, जो नए नए सिंगर हैं, वो बहुत गंदा गा रहे हैं। कुछ भी गाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि उनकी फैमिली में भी वो सॉन्ग सुने जाएंगे कि जो वो लोग गा रहे हैं। तो क्यों इतना गंदा गाना, क्यों भोजपुरी भाषा को इतना खराब करना, क्यों उसकी इमेज को चेंज करना। तो वो मेरी जितने भी सिंगर उन सभी से अपील है, और जो हमारी ऑडियंस जो वो सब गाने सुनते हैं उनसे भी अपील है, आप प्लीज़ ये सब चीज़ें बंद कीजिए। निश्चित रूप से अश्लीलता जो है किसी भी भाषा में वो बंद होनी चाहिए। अश्लील फिल्में बन रही हैं वो बंद होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझको ये लगता है कि दर्शक वर्ग को ही इसके विरोध में आवाज़ उठानी चाहिए। तो मैम, हम थोड़ा सा ये भी चर्चा करना चाहेंगे, अभी आप जैसे एक चार्मिंग फेस हैं, तो अगर आपको बॉलीवुड के अलावा अगर हॉलीवुड में भी मौका मिले तो क्या आप कंफर्ट फील करेंगी, या डैडी आपके जो हैं वो आदेश देंगे कि आप जाएं फॉरेन में, वहाँ पे टॉम क्रूज के साथ आप शूट कर पाएँ? देखिए, पहले तो एक आर्टिस्ट के लिए कोई भी लैंग्वेज मर्यादा या आपके लिए सीमा नहीं होती है। मर्यादा तो अलग बात है, बट एक आपके लिए बाउंडेशन नहीं होता है। एज ए आर्टिस्ट आप सभी लैंग्वेजेस के होते हो। आप जैसे मराठी में काम करो, भोजपुरी में काम करो, हिंदी में करो, हॉलीवुड, बॉलीवुड, आप किसी में भी काम कर सकते हैं। और अभी जहाँ तक बात है पापा की, तो अभी पापा बस ये बोलेंगे, बेटा
अगर तुम बाहर जा रहे हो, काम ऐसा करना जो हम लोग देख पाएँ। तो फिर चाहे मैं किसी भी लैंग्वेज में काम करूँ, उनको जी। कोई दिक्कत नहीं है। साफ सुथरा काम होना चाहिए। हाँ, और मतलब अभी तक जितना काम किया है जी। बैक टू बैक, जी, वो जी। भी सारा काम मेरा ऐसा ही है। जी। क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत शौक है, मैं कुछ भी काम करती हूँ, जो जो पिक्चर मैंने या जिस गाने नहीं देखे होते हैं, जिस पिक्चर को मैं नहीं देख पाती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आपकी पिक्चर वो रिलीज हो गई, आपको देखने में लेट हो जाता है। बिल्कुल। मेरी मम्मी सारी पिक्चरें देखती है मेरी, अच्छा। सारी मूवी, उनको सब मूवीज का पता है। मम्मी का फीडबैक भी मिलता होगा। मम्मी का हमेशा फीडबैक होता है, वो गाने इवन कुछ एल्बम भी किए होते हैं वो भी देखती हैं, वो सब सर्च कर करके क्या बेटा का नया है, क्या बेटा का जी। नया है। तो मैं बस यही सोचती हूँ कि यार मैं जो भी कुछ काम कर रही हूँ वो मेरी मम्मी देखेंगी। और अभी जो वेब सीरीज का चलन आया है, मेरे पास बहुत ऑफर आए हैं, बहुत ऑफर आए हैं, बट वही ऐसा लगता है कि यार नहीं, जो काम करना है जी। कम करना है बट अच्छा काम करना है। वेब सीरीज के बारे में आपने बोला, तो वेब सीरीज में जैसा आप देख रही हैं कि गालियों, संवाद में तमाम तरह की गालियां इस्तेमाल हो रही हैं, माँ बहनों के ऊपर आक्षेप रखते हैं, मतलब कितना कुछ समाज को ये गंदगी परोस रहे हैं। कितना शुभी शर्मा कितना विरोध करती हैं इन सब चीज़ों का? बहुत बहुत ज़्यादा। और देखिए ये जो गलती है, नो डाउट जो लोग बना रहे हैं उनका बिजनेस है ये, जी। बट हमारी जो गवर्नमेंट है उसको सेंसर बोर्ड उन सब चीज़ों पे भी बिल्कुल, लगाना नकेल कसनी चाहिए, चाहिए। नकेल कसनी चाहिए और जी। बिल्कुल कसनी चाहिए। अब तो बैक टू बैक इतना ज़्यादा हाइप आ रहा है ना, वेब मतलब पिक्चर तो आप हटा ही दो साइड में, अगर हम लोग वेब सीरीज़ की बात करते जी। हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा अश्लीलता वहाँ पे आ रही है। जी। और मैं बस ये चाहूँगी गवर्नमेंट इसके ऊपर प्लीज़ जी। रोक लगाए। कुछ वेब सीरीज अच्छी भी बन रही है, जैसे पंचायत एक वेब सीरीज आई थी, फैमिली मैन एक अच्छी वेब सीरीज आई थी। सेंसर होगा जी। तो जो अच्छी चीजें, अगर सेंसर बोर्ड होगा इन पे सब पे, तो कुछ अच्छी चीजें वही बाहर आएंगी और जो बिल्कुल। गलत चीजें वो बाहर नहीं आएंगी। बाहर नहीं आएंगे। तो वो चीज मेन है, प्लीज ये करना चाहिए एटलीस्ट। जी। भोजपुरी सिनेमा में किन किन बड़े चेहरों के साथ आपने, जो अगर हम एक्टर की बात करें तो किन किन बड़े चेहरों के साथ आपने पार्टिसिपेट किया है? मैं सोची कौन बचा हुआ है। ऑलमोस्ट सभी के साथ में मैंने मूवीज की हैं। रवि किशन जी हो गए, पवन सिंह जी, खेसारी जी, दिनेश जी, मनोज जी के साथ में जब मैं इंडस्ट्री में आ रही थी, तो मनोज तिवारी अच्छा, जी, मनोज तिवारी जी, वही भोजपुरी में तो जी, वो जी, एकदम मेन शुरुआत है। उन्होंने की, हाँ ससुरा बड़ा पैसा हाँ बड़ा जी, है हाँ जी। तो जब मैं भोजपुरी में मैंने एंट्री की तो वो वहाँ से पॉलिटिक्स की ओर जा रहे थे। अच्छा। तो उनके साथ स्क्रीन वैसे मैंने शेयर नहीं किया, बट उनके साथ स्टेज शो मैंने बहुत किए हैं। Okay. काफ़ी सारे, मतलब अभी तक के जो जब सबसे ज़्यादा स्टेज शो मैंने किए होंगे तो वो पहले इंसान होंगे। और उसके अलावा हमने टीवी के शोज़ किए हैं, बट मूवी हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि तब तक वो यहाँ से पलायन वहाँ पे कर चुके थे। वो लीडर हो चुके थे। हाँ, सांसद हो चुके थे। जी, जी। तो बाकी ऐसा आई थिंक मैंने भोजपुरी में जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हैं, एक्टर, हीरो हैं, सबके साथ में मैं काम कर चुकी हूँ। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो कहाँ तक की आपने पढ़ाई की है और स्कूलिंग और कॉलेज आपका कहाँ से हुआ है? मैंने एमए किया हुआ है किस पब्लिक एड से। Okay. पब्लिक एड से मैंने एमए किया हुआ है। जब मैं एक्टिंग में आ गई थी, मैं सेकंड ईयर में आई थी, बट उसके बाद भी घर वालों की एक ही शर्त थी, आप एक्टिंग कर रहे हो ओके फाइन, बट आपके एजुकेशन में ये प्रॉब्लम ना हो कि बीए के बाद मैंने बोला मम्मा प्लीज़ अब बस बहुत हो गया, अब इतना अच्छा काम चल रहा है, एमए क्यों करना। और मैं मतलब अंदर से मन नहीं था ऐसा कि होता बीए, हाँ ठीक है, अभी बीए बहुत है, बट उसके बाद भी उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बेटा आपको एमए कंप्लीट करना है। तो और एमए भी अच्छे मार्क्स से करना था। तो मेरी शूटिंग चलती थी और मैं वहाँ पे पढ़ाई करती थी। मतलब डायलॉग के लिए डायरेक्टर बोलते डायलॉग याद है मैम, मैं हाँ सर डायलॉग तो कब के याद हो गया, मुझे पढ़ने दीजिए, मेरा एग्जाम आने वाला है। मतलब ये कंडीशन होती थी और ऐसे वैसे पास नहीं करना था, अच्छे डिवीजन से पास करना था। तो कॉलेज आपका राजस्थान से ही हुआ? हाँ, बट सेकंड ईयर के मतलब फर्स्ट ईयर के बाद में प्राइवेट मैंने एग्जाम्स दिए हैं सारे। हाँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी एमए कंप्लीट की है, महारानी कॉलेज से बीए कंप्लीट किया है। मतलब डैडी का पूरा मन था कि आपको आरएएस में या सिविल सर्विसेज में ही भेजना है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट भी शायद सजेस्ट किया होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पढ़ाई करनी है, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। मॉम जो चाहती थी वो चाहती थी कि मैं भी टीचर बनूं। मम्मी का ये था कि टीचिंग लाइन सबसे अच्छी है, बढ़िया लाइन है। और मुझे बिल्कुल मन नहीं था, और मम्मी देखेंगे तो बाद में बोलेंगे बेटा अच्छा बेटा। बट मेरा टीचिंग का मतलब नहीं था, क्योंकि मैं किसी और चीज़ को सीखना चाहती थी। तो पापा का था ये था कि मन पढ़ाई करो, हाँ आईएएस की तैयारी करो, आरएस की तैयारी करो, पापा का वो मन था। बट बोलते ना कि मेरा मन वो भी नहीं था, सॉरी डैडी। मेरा एक्टिंग का ही मन था और जो मैंने किया, जो बाद में उन्होंने छूट भी दिया। जी।
मैम जब कॉलेज में आप गई तो कोई क्रश था क्या आपका? कॉलेज में कोई क्रश हो या बाहर कोई क्रश हो, ऐसा कुछ था क्या लाइफ में? देखिए, जहाँ तक कॉलेज का तो आपको है ही पता, कॉलेज में जैसे ही गई जी। वैसे ही उसके बाद बॉम्बे आ गई। अच्छा। कॉलेज में तो नहीं था, क्योंकि जिस कॉलेज में मैं गई भी थी वो गर्ल्स कॉलेज था। ओके। उसमें पूरी गर्ल्स, नो वहाँ मौका बॉयज, नहीं था। नो नो वहाँ मौका, मौका नहीं था। नथिंग, वहाँ पे मौका नहीं था कुछ भी। जी। हाँ, स्कूल टाइम में जब हम लोग थे जी। तो वहाँ पे नो डाउट, 12th मतलब स्टैंडर्ड में। 12th में, जी। 11th में, जब मैं अच्छा। 11th में थी तब जी। फूल आते थे, गुलाब के जी। फूल आ गए। चिट्ठियाँ भी कभी लिखी है? चिट्ठियाँ नहीं, चिट्ठियाँ क्या मतलब बुक्स जो मतलब होती एक्सचेंज उसके, होती थी कॉपियाँ। हाँ मतलब होमवर्क के लिए कोई जी, जी। किसने ले लिया, उसके जी। पीछे वो लिख लिख के भेज रहा है, लाइक हार्ट हार्ट बना के, जी। लव यू सो मच, बला 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 बला। जी। तो हम देखते थे, कैसा लगता था, अच्छा थोड़ा सा स्माइल पास कर दिया, अच्छा बेटा जी। ओके। तो ऐसा नहीं था वहाँ पे। मतलब स्माइल में उसका काम हो जाता था बेचारे का। वहाँ पे वही कि बहुत चलो था, ठीक है, लड़की ने हंस दिया, चलो इतना ही मेरे लिए बहुत बहुत खुश है। होते थे उसमें ही। जी। बट वहाँ पे जिससे पहले कुछ चीज़ें होती है, मुझे कोई पसंद आता या मुझे, वो लोग तो बहुत लोगों में पसंद आती थी वहाँ पे, हम्म। और कुछ एक दो पसंद भी आए। जी। बट उसी उसी सेम स्कूल में 12th में मेरी सिस्टर थी, अच्छा। उनका नाम है अनुराधा शर्मा। ओके। बट वहाँ पे सब उनको बोलते थे अन्ना डॉन। अन्ना डॉन। हाँ, उनसे तब सब लोग अच्छा, डरते थे। डरते थे। लड़के जितनी भी होते थे वो कॉलर पकड़ती थी, हम्म। क्या बोला मेरी बहन को, शटाक एक थप्पड़। अच्छा। तो मतलब 12th के जो जितने भी बंदे थे जी। वो सब बोलते थे, अच्छा अन्नू की बहन मतलब हमारी डॉन बहन, की बहन है तो डॉन की बंदूक बहन रहो। मतलब हमारी बहन है। जी। वो बहुत दबंग टाइप की, मतलब अभी भी है वो एकदम दबंग, तो वो बिल्कुल दबंग है, बिल्कुल मस्त है। तो उनके चक्कर में कुछ हमको ही पसंद कोई आता था बंदा, तो हम लोग भी ऐसे देख के, दीदी लेकिन आ रही है नीचे निगाह। वो भावनाएं दबी रह जाती हाँ, थी। बहुत दबा दी मेरी भावनाएं, जो एक भावनाएं उछल उछल के बाहर भी आती थी वो भी डाउन दब से जाती पंगा थी। ना हो जाए कहीं। अरे वो मतलब मैं तो छोड़े, चलो मैं तो उनकी बहन हूँ। जी। मेरी फ्रेंड थी अंजलि, जी। उसको कोई ऑफर कर दे, उसको कोई बोलते तो उसको भी पीटी आती थी। तो वो बोलती थी यार तेरा तो ठीक है, तेरी बहन है यार, कोई मुझे कुछ बोलता है उसको क्यों पीट के आती है। वो जी, इतनी जी। परेशान हो गई थी, मतलब जी। वो बोली यार तेरे से दोस्ती करना ही बेकार है। मतलब कोई, मैं भी कुछ, वो भी कुछ चाहती थी बेचारी, कुछ भी जी। तो पॉसिबल नहीं था। तो हम दोनों फ्रेंड सिर्फ नीचे निगाह, जी। ठीक है, देखा नीचे निगाह, कुछ आता भी था और गलती से दीदी को पता चलता था तो उन पे चिल्लाती थी, हम पे। मैं क्या, हम पे क्यों चिल्ला रहे हो यार, उन्होंने लिखा है। तो ये सब पंगे पंगे होते होते ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं हो पाया। जी। तो इसलिए हम लोग इसका मैम बड़े खुश थे यार। अफसोस है या फिर क्या बोलूँ मैं। कुछ तो बताना पड़ेगा हमारे दर्शकों को कि लाइफ में प्यार ही नहीं कर पाए। मैम आपको भोजपुरी सिनेमा में ड्रीम गर्ल के नाम से जानते हैं, इसके पीछे का राज क्या है और कैसा महसूस होता है आपको? प्राउड फील होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है, ड्रीम गर्ल का जब जैसे खिताब मुझे मिला तो इसका मतलब सीधा जाता है हेमा मालिनी जी पे। जी। वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है, उनकी आईज और बहुत ब्यूटीफुल, अगर उनसे मेरी तुलना की जाती है तो जी। ऑफ कोर्स ही बात है। आई एम सो हैप्पी। जी। मैम एक परेशानी वाली बात हमको नज़र आती है सोशल मीडिया को लेकर, जैसा कि आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव भी रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सोशल मीडिया पे क्या दुश्वारियां आ रही हैं, या कभी इस तरह की कोई समस्या आई कि कोई परेशान कर रहा हो या जिससे दिक्कत हो रही हो? देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपनी अपनी बातों को रख सकते हैं, चीज़ों को जो आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं काम के लिए, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको आप लोगों को बता सकते हैं। बट कुछ लोग हैं जो उसका मिसयूज़ करते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। अच्छा। तो ऐसा ही कुछ हुआ था हाल ही में। एक बंदा था, मैं उसको जानती भी नहीं थी, कौन था क्या नहीं था। उसने बहुत परेशान किया, एफबी के ऊपर मैसेज कर रहा है सबको, जो जितने भी कांटेक्ट में लोग हैं उनको उल्टे उल्टे मैसेज कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। तो मैंने एफबी के ऊपर उनको कहा, मैं कहा भैया आपको प्रॉब्लम क्या है, मुझे आप जानते हैं, मुझसे मिले हैं आप? बोला नहीं। मैं कहा फिर क्यों? तो उसने बंद कर दिया। फिर 1 महीने बाद फिर वो हरकतें शुरू कर दी। अच्छा। उल्टा सीधा लिखना, क्या क्या सबको मैसेज करना, फेसबुक के मतलब बला बला काफ़ी सारी चीज़ें हुई। फिर ऐसा लगा कि अब बहुत हो गया, इनफ हो गया, क्योंकि अगर कोई आप पे अत्याचार कर रहा हो या कोई आपको अब्यूज़ कर रहा हो, उसके खिलाफ कदम नहीं उठाना वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। उसका मन और बढ़ता है उसका भी मन, और जो कुछ और लोग होते हैं उनको देख के उनका भी मन। तो इसीलिए वहाँ पे ऑब्जेक्शन आपको करना चाहिए। मैंने पुलिस में रिपोर्ट करवाया, गोरेगांव पड़ता है मेरे वहाँ पे, एफआईआर किया। और वो बंदा बंगाल के पास में कहीं का था। अच्छा। तो वहाँ से पुलिस ने उसको पकड़ा, लेके आए, और जब उसे रीज़न पूछा तो कुछ भी रीज़न नहीं था। सिर्फ ये था कि एक स्टेज शो था, हम
मिलने पहुंचे थे मैम से, उनके बाउंसर ने हमें मिलने नहीं दिया। अब भाई तुम, हमको तो नहीं है ना पता कि कौन मिलने आ रहा है कौन नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स सी बात है, पब्लिक हजारों की लाखों की ऑडियंस होगी, वहाँ पे बहुत लोग चाहेंगे मिलना। और मतलब हम लोग को क्या पता कौन मिलने आ रहा है, बाउंसर ने किसको धक्का दे दिया क्या दे दिया, मुझे कुछ नहीं पता था। बट वो उसको ईगो वहाँ पे हर्ट हुआ, उसने ये सब हरकतें की, इतना सा रीज़न था, उसकी वजह से उसने बहुत कुछ चीज़ें भुगती और प्लस मैंने इतना मेंटली टेंशन लिया। उसके बाद 6 मंथ तक ये सब मतलब वो अंदर था, जेल में था। बाद में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जब उनकी फैमिली से फ़ोन वोन आए, तो मुझे लगा कि चलिए अब इन फ्यूचर वो नहीं करेंगे ऐसी हरकतें, तो आपने उनको माफ़ कर दिया फिर बाद में। बट प्लीज़ कोई भी जो भी ऑडियंस हमको देख रही है, कोई भी है, ऐसी चीज़ें कभी किसी के साथ भी प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, जो अगले बंदा हो बंदी हो वो दुखी होता है, मोरल कहीं ना कहीं डाउन होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और किसी को सताना परेशान करना ये अच्छी बात नहीं होती है। तो यही संदेश है बस, सोशल मीडिया है, यूज़ करो अच्छे कामों के लिए, गलत कामों के लिए नहीं। जी मैम, अगर आप अभिनेत्री नहीं होती, जैसे आप राजस्थान से बिलोंग करती हैं, फोक गायकी बड़ी मशहूर है, तो क्या कभी आप गाती गुनगुनाती भी हैं? देखिए, मुझे सिर्फ एक्टिंग का ही शौक था और एक्टर मतलब एक्टिंग में ही मैं आई हूँ। और सिंगिंग का तो जस्ट ऐसे ही हम लोग कुछ गा दिया जिसकी एक अपना भोजपुरी का एक सॉन्ग काफ़ी फेमस हुआ था तो मेरा। थोड़ा सा गुनगुना दीजिए दर्शकों के लिए। हाँ, कि जब हम लोग भोजपुरी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी यहीं का कल्चर का एक सॉन्ग है, बहुत प्यारा है, और जो मेरी मूवी राम लखन का है। अच्छा। मेरे ऊपर अमरपाली जी के ऊपर फिल्माया गया था गाना। सुनी जिठानी जे तरनी मछरिया, पड़ गई नून ज्यादा जरे के भैल करिया, बलम दी है गरिया हो दोपहरिया, बलम दी है गरिया हो दोपहरिया। जी मैम, अभी जो है हम लोग यहाँ पे जो शूट कर रहे हैं, जो फिल्में शूट हो रही हैं, तो इसमें आने वाली आपकी कौन सी फिल्में हैं और किन फिल्मों पे अभी आपका काम चल रहा है? जिस सेट पे अभी आए हैं, इस पिक्चर का नाम है सतरंगी बलम। अच्छा। और बहुत ही अच्छी कॉमेडी कॉन्सेप्ट पे है, पूरी पिक्चर कॉमेडी है, इमोशन है और कॉमेडी है। रोमांस आपको कम दिखेगा बट कॉमेडी आपको भरपूर दिखेगी इस पिक्चर के अंदर। मैं हूँ इसमें, गौरव झा जी हैं, संजय श्रीवास्तव जी डायरेक्टर है, सुभाष जी प्रोड्यूसर है, और B4U है प्रोड्यूस कर रही है ये पिक्चर, तो वो भी हम लोग के साथ में ही है। तो अभी एक चीज़ बहुत अच्छा हो गया, जब से चैनल आ गए हैं पिक्चर मतलब भोजपुरी में, तब से और भी अच्छी अच्छी पिक्चरें बननी शुरू हो गई। फैमिलियर पिक्चर बैक टू बैक आ रही है। तो ये पिक्चर और एक जस्ट मैंने इससे एक पहले पिक्चर की है, वो तो पूरी एकदम फैमिली मूवी है, ड्रामा पूरा फैमिली है, बट उसका नाम अभी बता नहीं सकते हैं हम लोग, क्योंकि उन्होंने मना किया है बताने के लिए। तो ये 2 पिक्चरें हो गई, और वो इससे पहले की है दरार 2 आ रही है, बंधन प्यार के आ रही है। एक पिक्चर जैसे मैंने हाल ही में कंप्लीट किया है, उसका नाम में अभी कुछ उनका चल रहा है। अच्छा। तो एक 4-5 पिक्चरें अभी बन के तैयार हैं, जो भी बैक टू बैक आएंगी। और बाकी हाँ, सभी का इतना प्यार है। अगस्त में एक पिक्चर कर रही हूँ, सितंबर में 2 पिक्चर कर रही हूँ, उसके बाद अब्रॉड का प्लानिंग है। अगर सब कुछ सही रहा तो फिर हम लोग लंदन शूट करेंगे। और सिर कढ़ाई में है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऑडियंस का प्यार है बस, वही लोग सब कुछ है, उनका इतना आशीर्वाद है कि अभी तक भी हम लोग सब लोग अच्छे से सब लोग काम कर रहे हैं, जितने भी इंडस्ट्री के आर्टिस्ट हैं सब बिजी है। मैम, आपकी आने वाली सभी फिल्मों के लिए हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपने अपना इतना अमूल्य समय हमको दिया, अपने बारे में ढेर सारी बातें बताई, हमारे दर्शकों को बातें बताई, इसके लिए भी आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि फिर आपसे भेंट होगी किसी सेट के ऊपर, जरूर होगी। और हम लोग, हमारी टीम आ गई राजस्थान विजिट करने, तो हो सकता है हम लोग राजस्थान पार्टी जी वहाँ पे आप लोगों को घूमना उमना जहाँ पे आपको सब कुछ होगा वो मेरी ओर से होगा। आप लोग प्लीज आइए, स्वागत है आपका। तो कहीं दर्शक भी हम लोगों के साथ ना हो लें। अरे कोई बात नहीं, आप भी सब लोग आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं ना। तो दोस्तों, आप देख रहे थे, आप हमारे साथ जो हैं वो शुभी शर्मा जी थी। बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, बेहतरीन किरदार निभाती हैं और एक बहुत ही बढ़िया पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने अपनी ढेर सारी बातें अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताया। तो बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पे आपसे बातचीत करके, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे, हमको ढेर सारा प्यार देते रहेंगे। मैं सारा प्यार भर भर के जी, मैं हूँ धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे थे गाँव गाथा।